नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय भारत रत्न विश्वेश्वरैया। इसकी समरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है और आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। इसके अलावा आप कोई और हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई शब्द जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं भारत रत्न विश्वेश्वरैया की समरी। प्रस्तुत जीवनी यानी बायोग्राफी में भारत रत्न एस.एम. विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व व कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन यानी बर्थडे इंजीनियर डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। इनका जन्म मैसूर के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली गांव में 15 सितंबर 1961 में हुआ। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। इनके माता पिता गरीब थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और स्कूल के लिए बेंगलोर गए, जहां एक रिश्तेदार के यहाँ रुके और ट्यूशन करके अपना खर्च चलाते थे। 19 साल में वो सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से बीए उत्तीर्ण की। इन्होंने सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, तो उन्होंने पूना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक सिफारिशी पत्र लिखा, जिससे उन्हें पूना कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा आरंभ करने में मदद मिली। विश्वेश्वरैया समय के पाबंद थे, मेहनती थे। बम्बई विश्वविद्यालय में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए और उस समय बम्बई की सरकार जो है उसकी ये पॉलिसी थी कि जो भी फर्स्ट आएगा उसको वो गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो इस तरह से उन्हें सरकारी नौकरी 23 साल की उम्र में ही असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर मिली। पहली नौकरी में उन्होंने नहरों के निर्माण और शहरों के लिए पानी व नालियों का प्रबंध करने में निपुणता हासिल की, यानी पीने का पानी उपलब्ध कराया और साथ ही में ड्रेन के लिए व्यवस्था की। 1894 में 31 साल की उम्र में उन्होंने शक्कर बैराज और वाटर वर्क्स पर काम किया। सिंध के शक्कर शहर के लिए पानी का प्रबंध किया गया इससे, और इससे वे विश्वविख्यात हो गए। 1904 में बम्बई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए। पूना के खड़क वासला बांध जो है वो इन्होंने बनाया, वहाँ पे ऑटोमेटिक गेट लगाया और इसी की नकल जो है वो अमेरिका के पनामा नहर के बनाने में की गई। 1906 में अदन शहर जो कि सऊदी के अंदर है, शहर के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए इन्हें बुलाया। अब तक ये देश और विदेश सभी जगह पर बहुत अधिक विख्यात हो चुके थे। देश के कुछ साथ के इंजीनियर्स इस वजह से इनसे ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि इन्हें अधिक पदोन्नति मिल रही थी और इनका वेतन और पद जो है वो उनसे अधिक हो गया था, जो बहुत समय से भी वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो जब 47 वर्ष के हुए तभी उन्हें वो पद और वेतन में अन्य अपने सहकर्मियों से आगे निकल गए थे। तो एक दिन विश्वेश्वरैया ने इस सबसे परेशान होकर अचानक ही इस्तीफा दे दिया। नियम के अनुसार उन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे इसीलिए सरकार ने उन्हें पेंशन दी। इसके बाद वो हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ पे काम किया। उन्होंने मूसी नदी पर बांध बनाकर उसका जो फ्लड का पानी था, बाढ़ का पानी था, उसका उपयोग किया। नगर के अंदर पानी और नाली का इंतज़ाम किया। शहर के बीच में उन्होंने बागे आम नाम से एक सुंदर पब्लिक गार्डन बनाया। हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो हैदराबाद जो है उसका डेवलपमेंट भी विश्वेश्वरैया जी ने ही किया था। इसके बाद मैसूर के दयालु और प्रजा हितैषी राजा कृष्ण राज ओडेयार ने इन्हें मैसूर में बुलाया। वहाँ चीफ इंजीनियर के पद पर इन्होंने 3 वर्ष तक काम किया। उसके बाद राजा ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया और अगले 6 वर्ष के लिए इन्होंने वापस से काम किया। तो टोटल इन 9 वर्षों में इन्होंने मैसूर के अंदर कई योजनाएं बनाई, कारखाने बनाए, बहुत सारी नहरें बनाई। इसके अंदर मैसूर में शिव समुद्रम जल प्रपात से बिजली पैदा की, वो इन्होंने ही शुरू किया था। मैसूर में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात, कागज के कारखाने हैं वो इन्होंने ही खोले थे। भद्रावती इस्पात कारखाना, कावेरी पर कृष्णराज सागर बांध, वृंदावन गार्डन, ये सभी मैसूर के अंदर विश्वेश्वरैया की ही देन है। विश्वेश्वरैया ने पंचायत राज जो है उसकी व्यवस्था की थी मैसूर
के अंदर, जिससे सरकार व जनता में सहयोग की भावना बढ़े, दोनों आपस में मिलकर काम कर सके। राज्य में इन्होंने बैंक भी बनाया और मैसूर के लिए एक अलग विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। मैसूर की प्रगति में मद्रास राज्य के, जब मैसूर के अंदर अत्यधिक प्रगति होने लगी तो मद्रास के जो लोग थे वो इससे प्रभावित हुए और वो भी चाहते थे कि उनके यहाँ इस तरह की प्रगति हो। लेकिन उस समय जो मद्रास है वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वहाँ की प्रगति हो। तो उन्होंने क्या किया कि मैसूर के राजा के कान भरने शुरू कर दिए विश्वेश्वरैया के विरुद्ध। तो उन्होंने 1918 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने विदेश यात्राएं शुरू की। भारत लौटने पर सरकार ने उन्हें अनेक विकास योजनाओं में शामिल किया और इस समय दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का काम चल रहा था और इसीलिए इंजीनियर्स की एक कमेटी बनाई गई जिसका इन्हें एक सदस्य भी बनाया गया। और इसके बाद टाटा जो कंपनी है उन्होंने भी अपने इस्पात कारखाने का डायरेक्टर जो है वो इन्हें नियुक्त किया। 1955 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि जो है वो दी गई। उस समय ये 94 साल के थे, 94 ईयर्स के थे। 15 सितंबर 1961 को इनकी जन्म शती यानी ये 100 ईयर के हुए तो सारे देश ने उसको मनाया। इसके बाद 14 अप्रैल 1962 में बेंगलोर में ही इनकी मृत्यु हो गई। वे महान कर्मयोगी थे, यानी कर्म के ऊपर विश्वास करते थे। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि अपने सभी काम समय पर पूरा करते हैं। वो व्यायाम करते थे, मेहनती थे, समय का सदुपयोग करते थे। उन्होंने कहा कि भारत में आलसियों की संख्या बहुत अधिक है। जिस दिन लोग आलस त्याग देंगे भारत विकसित हो जाएगा। विश्वेश्वरैया चरित्रवान, विनयशील, ईमानदार, असाधारण प्रतिभा के धनी थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनके द्वारा बनाए गए बांध व कारखाने आज भी मौजूद हैं जो उनकी महानता की याद दिलाते हैं। तो ये जो है इस लेसन के मेन पॉइंट्स थे, समरी थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको ये कैसा लगा वो बताइएगा और प्लीज़ अगर आप मुझे देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और पूरा जो बुक है उसकी प्लेलिस्ट, समरी की भी मैं प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल कराऊंगी। पूरा बुक जो है उसकी समरी बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।